हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग भटिया कम्युनिकेशन एंड रिटेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यह भटिया कम्युनिकेशन एंड रिटेल के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग दो पॉइंट्स कवर करेंगे। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है एंड क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड आवर सेकेंड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी के टेक्निकल से हम लोगों को कंपनी के बारे में क्या पता चल रहा है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी मोबाइल्स, टैबलेट्स, डेटा कार्ड्स, मोबाइल एक्सेसरीज, मोबाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स, होम अप्लायंसेस एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बिजनेस करती है। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 437 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 83 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, 14.8% है कंपनी की ROCE एंड 12.1% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न है 59.4% एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 12.2% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.14% है एंड फेस वैल्यू ₹1 की है। अभी अगर इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले पॉजिटिव्स चेक कर लेते हैं। तो पॉजिटिव्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। तो हो सकता है ये कंपनी जून क्वार्टर में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करे। और अगर नेगेटिव्स में देखा जाए तो कंपनी बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। कंपनी की लास्ट 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो अप्रॉक्सीमेटली 12% के आसपास की निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में कम है। एंड अर्निंग्स इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ 18.29 करोड़। अभी अगर इस कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुई है, लेकिन अगर मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट देखा जाए तो मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 59 करोड़ के आसपास की सेल्स जनरेट किया था एंड 1.78 करोड़ की प्रॉफिट। तो देखो, कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज तो नेगेटिव में है, मतलब कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लॉस देती है क्योंकि कंपनी की जो अपनी सेल्स है उसके कंपेरिजन में कंपनी की एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन अदर इनकम की वजह से कंपनी एंड ऑफ द क्वार्टर प्रॉफिट देती है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अभी अगर कंपनी की फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट देखा जाए तो देख सकते हो यहाँ पे FY 2022 में कंपनी ने 233 करोड़ की सेल्स जनरेट किया था एंड ऑलमोस्ट 5 करोड़ की प्रॉफिट। एंड यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो FY 2022 में कंपनी ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स फिगर दिया था, लेकिन यहाँ पे भी आप लोग साफ देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन ड्यू टू हाई अदर इनकम ऑफ दिस कंपनी ये कंपनी एंड ऑफ द क्वार्टर या तो फिर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कंपनी प्रॉफिट ही देती है। एंड अगर FY 2021 की कंपेरिजन में देखा जाए तो कंपनी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व स्लाइटली ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट के कंपेरिजन में डबल से भी ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास, तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो काफ़ी बढ़िया है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है इन FY 2022। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 3 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर 0 हो चुकी है। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टर लेके शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून के क्वार्टर में प्रमोटर्स ने बाइंग करी है एंड अगर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठाया गया है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 73.65%। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में सिर्फ और सिर्फ 2 ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। एंड अगर ये दोनों कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 22.5% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन विच मैटर्स द मोस्ट इज द नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट मैटर्स द मोस्ट। तो नेट प्रॉफिट वाइज ये कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है एंड कंपनी की ग्रोथ भी ठीक ठाक है। बाकी अगर कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो वो तो काफ़ी बढ़िया है ही है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक ना ही एक बेकार कंपनी है एंड ना ही बहुत ही बढ़िया कंपनी है, मल्टीबैगर कंपनी है। ये सो कंपनी इसको आप लोग बोल सकते हो, ठीक ठाक कंपनी है पैसा लगाने के लिए, तो आप लोग एज एन ऑप्शन इसको आप लोग कंसिडर कर सकते हो। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें
तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं BSE के डेली चार्ट पे। एंड पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है। एंड ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी जब भी कोई भी मेजर मूवमेंट शो करती है तब मैक्सिमम टाइम कंपनी सर्किट में ही रहती है। मतलब जब ये कंपनी ऊपर जाती है तो मैक्सिमम टाइम ये कंपनी अपर सर्किट में ही क्लोजिंग करती है। एंड जब ये कंपनी नीचे आती है तो मैक्सिमम टाइम लोअर सर्किट में ही क्लोजिंग करती है। तो ऐसे में स्विंग ट्रेडर्स का कोई भी काम नहीं है यहाँ पे टोटली ऑपरेटर्स का गेम चलता है ऐसे में। तो गाइस इसीलिए स्विंग ट्रेडर्स को मैं यही सजेस्ट करूंगा, सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। और रही बात जो लोग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं, उन लोगों को कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। तो देखो गाइस, कंपनी में अभी सेलिंग हो रही है एंड अभी कंपनी ने लोअर सर्किट में क्लोजिंग किया है ऑन दी फ्राइडे। तो इस कंपनी को टोटली गिर जाने दो, जहाँ तक ये कंपनी गिरना चाहती है उसको वहाँ तक गिर जाने दो। उसके बाद गिरने के बाद ये कंपनी एटलीस्ट एक हफ्ते के लिए ही सही लेकिन कंसोलिडेट करेगी उसी प्राइस पॉइंट पे। तो जब ये कंपनी कंसोलिडेट करेगी तो उस प्राइस पॉइंट पे उस टाइम पे आप लोग इस कंपनी में एंट्री प्लान कर सकते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। एंड जिस हिसाब से कंपनी में सेलिंग हो रही है वो देख के तो मुझे यही लग रहा है कि जून क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो कुछ खास नहीं निकलने वाली है। बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।